नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इससे पहले हम खबरों में जाएं, आपको कोरोना को लेकर अपडेट दे देते हैं। हम तो कोरोना को लेकर अपडेट ये है कि भारत में कोरोना के कुल 4,280 मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि 311 मरीज स्वस्थ भी हुए यानी ठीक भी हुए हैं और अब तक 111 मरीजों की मौत भारत में कोरोना से हो चुकी है। और चलिए बिहार का भी अपडेट हम आपको बताते हैं। बिहार में क्या कुछ अपडेट है। कोरोना के बिहार में 32 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 8 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तो बिहार का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चलिए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में चौथा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। रांची के हिंदपीढ़ी में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। झारखंड में कोरोना से किसी मरीज की अब तक मौत नहीं हो पाई है, ये राहत भरी खबर। लेकिन जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का झारखंड में वो 4 हो गया है। और चलिए देश भर का हाल हम आपको बताते हैं। कोरोना पर जानते हैं देश में क्या हाल है। कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। 1 साल तक सांसद, राष्ट्रपति, पीएम 30% कम वेतन लेंगे और सांसद निधि की 2 साल की राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। जी हां, ये बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देश में 24 घंटे में 693 मामले अब तक सामने आए हैं। 111 लोगों की मौत भी हो गई है। 25,000 तबलीगी कार्यकर्ता, उनके संपर्क में जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। 2083 में से 1750 विदेशी जमात कार्यकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। पूरे देश में अब तक 16.94 लाख मीट्रिक टन अनाज पहुंचा है। कोविड-19 जांच के लिए 5 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया गया है। 8 से 9 अप्रैल तक 2.5 लाख किट की डिलीवरी भी होगी। यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत भी मिल गए हैं। देखिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 2 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। रात भरी खबर। राज्य में 3,738 कोरोना संदिग्धों की सैंपल की जांच हुई है। अब तक कुल 32 लोग कोरोना पॉजिटिव बिहार में पाए गए हैं। अब तक 8 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। रात की खबर यह है। कोरोना के संभावित मरीजों की 4 केंद्रों पर जांच भी हो रही है। आरएमआरआई, आईजीएमएस, पीएमसीएच और डीएमसीएच में उनकी जांच हो रही है। बिहार में 30,463 पीपीई किट स्टॉक उपलब्ध है। बिहार में 3 प्लाई मास्क 1,70,000 मौजूद हैं। गया की बात करते हैं। गया के 322 तबलीगी जमात के लोगों की तलाश की जा रही है। 90% से अधिक लोगों की पहचान का दावा भी कर लिया गया है। और झारखंड का हाल जानते हैं। झारखंड में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 3 महिला और 1 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रांची के 2 बोकारो की 1 महिला कोरोना संक्रमित है। वहीं हजारीबाग के 1 पुरुष में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रांची के रिम्स और जमशेदपुर एमजीएम में इसे लेकर जांच भी हो रही है। राज्यपाल ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग भी की। जांच में असहयोग करने वालों पर सख्ती बरतेगी सरकार। वहीं विदेश से जो लोग लौट रहे हैं उनकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं 15 अप्रैल से रेल परिचालन शुरू करने पर भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। और देखिए एक अहम और बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका में सबसे अधिक संक्रमित 3,37,000 लोग हैं। यह विश्व का हाल हम बता रहे। विदेश का हाल। अमेरिका में अब तक 9,643 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्पेन में पॉजिटिव 1,35,000 मरीज हैं, जबकि 13,000 की मौत हो चुकी है। इटली में पॉजिटिव 1,29,000 लोग हैं, जबकि 16,000 की मौत हो चुकी है। जर्मनी की बात करते हैं तो यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। फ्रांस में कोरोना से अब तक 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से लीबिया के पूर्व पीएम जिब्रिल का निधन हो गया है। नेपाल सरकार ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो ये हाल हम आपको बता रहे हैं। एक अहम खबर का रुख करते हैं। नीतीश सरकार की शानदार पहल देखिए। बिहार में के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों को मदद के लिए 1,03,579 लोगों को राशि जो है सहायता राशि भेज दी गई है। सीएम नीतीश ने 10,35,79,000 रुपए उनके
खातों में, यानी अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। सीएम नीतीश ने माउस क्लिक कर ट्रांसफर की है राशि। 2,84,674 जरूरतमंदों की तरफ से सरकार को आवेदन मिले थे और बाकी के बचे लोगों को जल्द ही सहायता राशि भेज दी गई। तो देखिए, बिहार ने एक नया कीर्तिमान भी हासिल कर लिया है और जो जरूरतमंद है, बिहार के बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं, उन तक जो राशि पहुंचाने का सबसे पहला काम नीतीश सरकार ने किया है। मदद की राशि एक क्लिक में नीतीश सरकार ने पहुंचाई है। लगभग 1,03,579 लोगों को सहायता राशि भेजी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने 10,35,79,000 रुपए एक क्लिक के साथ ट्रांसफर कर दिए हैं और कहा कि जो बाकी बचे लोग हैं उनको भी जल्द ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और कोरोना पर बिहार से अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बताने जा रहा है, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मामले में बिहार के 4,597 लोग रडार पर हैं। आरोप है कि ये लोग 14 से 23 मार्च के बीच मरकज में शामिल बिहार के लोगों के संपर्क में थे। न्यूज 18 के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मरकज में शामिल लोगों के फोन कॉल को ट्रेस किया गया। इसके आधार पर बिहार के 4,597 लोग ऐसे पाए गए जो किसी न किसी रूप में मरकज में शामिल लोगों के जाने अनजाने संपर्क में आए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन लोगों को ट्रेस किया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों के फोन नंबर और स्थायी पते की सूची बिहार के गृह मंत्रालय को भेजी है। इसके बाद बिहार के गृह मंत्रालय ने बिहार के हेल्थ सोसाइटी को इसके जांच की जिम्मेदारी दी है। बिहार हेल्थ सोसाइटी के प्रमुख ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को संदिग्ध लोगों के बारे में पता लगाने को कहा है। दावा किया जा रहा है कि 90% लोगों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि इस मामले पर बिहार स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार का क्या कहना है, यह भी आपको सुनाते हैं। होम डिपार्टमेंट से ये जो मरकज वाला एपिसोड है उसके एपी सेंटर के आसपास लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास लगातार 24 घंटे से अधिक जो मोबाइल नंबर्स पाए गए थे उसका डंप प्राप्त हुआ था और उसमें लगभग 6,000 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर दिया गया था जो व्यवहार से संबंधित ऐसा बताया गया था। तो उन सब का जांच पड़ताल करने पे पाया गया कि लगभग 4,597 मोबाइल नंबर्स ऐसे थे जो बिहार के नाम से रजिस्टर्ड थे। तो ऐसा नहीं था कि वो 4,597 लोग मरकज में पार्टिसिपेट किए थे। उनका मोबाइल नंबर उस एरिया के आसपास जो एपी सेंटर है पाया गया था, जिसको वेरीफाई करने के लिए सभी जिलों को कहा गया है। लॉकडाउन के बीच पटना में फंसे छात्रों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे खाने पीने के सामानों की कमी होने लगी है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि फिलहाल 1 महीने का किराया माफ किया जाए। छात्रों की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। लॉकडाउन की इस हालत में जहां दिहाड़ी मजदूर के काम बंद है, जहां व्यवसायियों के हालत त्रस्त है, वहीं पटना में रह रहे हैं जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम पटना के ऐसे ही एक लॉज में हैं जहां पे जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये आपको दिखा दूं कि जो छात्र तैयारी करते हैं और जो रहते हैं उनकी हालत जरा जानिए। ये 6x4 का कमरा है और यही इनका पूरा जो भविष्य है वो तय करता है और यही से जो लोग हैं बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? विनोद कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ। गाजीपुर यूपी से हैं। इस लॉकडाउन में क्या परेशानी आप लोगों को सबसे ज्यादा आ रही है? सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि जो जरूरी सामान की कीमतें वो बहुत तेजी से बढ़ गई हैं और हम लोग के जो राशन है वो भी खत्म हो रहे हैं और जो मंथली खर्च घर से मिलते हैं वो भी अब घर से मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो घर वालों के बिजनेस है और जो काम धंधा है वो भी 1 महीने से लगभग बंद है। जो सामान 20 रुपए किलो मिल रहा था अभी 40 रुपए हो गई है। इस स्थिति में बहुत कठिनाई है। क्या आप लोगों को लगता है कि मकान मालिक पैसा मांग रहे हैं? जी मांगे तो हैं, तो अभी तक दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन मांगे हैं 1-2 बार। लेकिन सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हम लॉकडाउन की स्थिति जब तक है तब तक हम लोग का रूम रेंट माफ होना चाहिए।
छात्रों का रूम रेंट माफ किया जाए, चूंकि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बहुत सारे छात्र हैं जो गरीब हैं, मजदूर परिवार से हैं, डेली बेसिस पे उनके घर में जो है इनकम होता है, तब उनको पैसा आता है, तो ये छात्र कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे? देखिए, ये मांग जो है वो बिल्कुल जायज है और मांग सिर्फ छोटी सी है कि वैसे छात्र जो यहाँ पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके गार्जियंस जो है वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी पूरी तरह से ठप है, वो महीने का पैसा जो है वो भेजने में असमर्थ हैं। ऐसे में बच्चों की मांग है, छात्रों की यह मांग है कि उनके जो मकान मालिक जो पैसा मांग रहे हैं, 1 महीने का फी जो है वो माफ किया जाए ताकि उन्हें काफी सुविधा हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कोरोना के संक्रमण के बीच लॉकडाउन का असर अब बैंकों के कामकाज पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बैंकों में ग्राहकों की संख्या अब काफी कम हो गई है। जो ग्राहक पहुंच रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना पड़ रहा है। वहीं बैंक कोरोना से सुरक्षा के लिहाज से नोटों का भी सैनिटाइजेशन करवा रहा है। साथ ही बैंक अधिकारी लोगों से ऑनलाइन बैंकिंग काम करने की अपील भी कर रहे हैं। पटना के एसबीआई का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना के संक्रमण के कारण फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है और हम आपको दिखा रहे हैं पटना के बैंकों का हाल। इस वक्त हम एसबीआई मेन ब्रांच में हैं जो गांधी मैदान इलाके में स्थित है और यहाँ पर देखिए बैंकों में वैसे तो ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं और जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो सारे नोट्स रखे हुए हैं इनको सैनिटाइज भी किया जाता है और सैनिटाइजेशन का काम जो है आप देखिए कैसे चल रहा है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो लगातार नोट को सैनिटाइज कर रहे हैं और जो कस्टमर आते हैं फिर उनको यही जो सैनिटाइज किया हुआ नोट्स है वो दिया जाता है अगर वो विड्रॉल करते हैं इन पैसों को। तो बिल्कुल एसबीआई भी ख्याल रख रहा है और आपको भी जरूरत है अपना ख्याल रखने की, और अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तभी आप कोरोना जैसे संक्रमण से बच पाएंगे। हमारे साथ एसबीआई ब्रांच के मैनेजर दिनेश सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर बात कर ले बैंक में कस्टमर्स की, तो किस तरीके से लोग आ रहे हैं? क्या जो नंबर्स पहले थे वो भी हैं? नहीं, ये बहुत कम हो गए हैं और इस महामारी में और लॉकडाउन में पहले हमारे यहाँ 500 से 1000 ग्राहक आया करते थे, अब मुश्किल से 100 ग्राहक होते हैं। वो भी 100 ग्राहक इसलिए होते हैं कि प्रधानमंत्री का जनधन योजना में जो पैसा जमा हुआ है 500 रुपया महिलाओं का, उन लोगों का कुछ होता है। जैसे आप अभी देखेंगे कोई महिला घुस रही होगी, उसी के लिए घुस रही होगी, जनधन अकाउंट के लिए ही, और बहुत कभी ख्याल रख रहे हैं जो आम लोग हैं। वो आम शुरू से ही, जैसे आप लोग भी आए होंगे तो आप लोग का पूरा हाथ सैनिटाइज किया गया होगा, लेकिन मेन गेट पर साबुन और पानी सब रखा हुआ है। वहाँ 2 गार्ड खड़े हैं, जो भी लोग बाहर से आते हैं साबुन से हाथ धोना पड़ता है उनको। उसके बाद गेट में जैसे घुसते हैं तो उनका हाथ सैनिटाइज किया जाता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा सारा काम लेन देन जो है डिजिटल से ही करें, और जब बहुत आवश्यक हो जाए और जो कार्य घर से नहीं किया जा सकता है तभी बैंक आए, लेकिन पूरे अपने आप को सुरक्षित करते हुए आए और सारे लोग को सुरक्षित करते हुए जाए। बिल्कुल, मैनेजर एसबीआई पटना ब्रांच वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप बैंकों में आते हैं, बहुत ज़रूरत हो तभी आएँ, नहीं तो आप घर बैठे जो ऐप है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। देखिए ये जो एक यहाँ पर कर सकते हैं कि कोरोना मार्क दिया हुआ है और आप इसके बाहर ही रहकर जो लेन देन है वो कर पाएंगे। तो बिल्कुल पूरी तरीके से एसबीआई ने ख्याल रखा है, आपकी सेहत का ख्याल रखा है कोरोना से बचाने के लिए, और एक अच्छी पहल एसबीआई पटना मेन ब्रांच में। और निश्चित तौर पर इस तरह से ही अगर आप आगे सजग रहेंगे तो कोरोना के संक्रमण से अपने को बचा पाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना से बचाव के लिए बैंक भी पहल कर रहे हैं और अच्छी पहल इसे माना जा रहा है। चलिए अब नगर निगम की बात करते हैं। कोरोना से बचाव को लेकर पटना नगर निगम लगातार राजधानी के तमाम मोहल्लों को सैनिटाइज करने में जुटा है। कदम कुआं के नाला रोड और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान पटना के अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में लगातार सैनिटाइज का काम जो है वो चल रहा है। पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं वो लगातार विभिन्न इलाकों में जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कदम कुआं का इलाका है जहाँ पे आज एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम जो है वो नगर निगम के जो कर्मी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम के जो कर्मी हैं वो सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कदम कुआं का इलाका है यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। नंबर 13 आर्य कुमार रोड, स्टेडियम रोड, नाला रोड, ये करते हुए जाएंगे दिनकर को लंबा। तो ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं जो है पटना वासियों के लिए सुखद तस्वीर है। पटना वासी जो हैं वो नगर निगम के इन कर्मियों को इस काम के लिए लगातार धन्यवाद भी कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं, और
ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नगर निगम ने इस बार वो काम किया है जिसकी कल्पना शायद पटनावासी कभी नहीं करते थे, लेकिन नगर निगम ने जो लगातार काम किया है वो सराहनीय है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, लॉकडाउन के बावजूद पटना की सब्जी मंडियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे में पटना नगर निगम ने अनोखी पहल शुरू करते हुए सैनिटाइजेशन टनल की शुरुआत की। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी से इसकी शुरुआत की गई। दूसरी सब्जी मंडियों में भी इस तरह की सुविधा देने की योजना बनाई गई। क्या है सैनिटाइजेशन टनल और लोगों को इससे कितना फायदा होगा, बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर कोरोना वायरस डिसइंफेक्शन टनल को बनाया गया है। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी के ठीक बाहर में ये टनल बनाया गया है और इसकी क्या खासियत है इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कैसे जो लोग हैं वो अगर यहाँ से जाते हैं, ये आपको इसका रियलिटी चेक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ देखिए कैसे ही आप टनल में घुसेंगे, आपको अनुभूति होगी यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर सैनिटाइजेशन आपका हो रहा है। खुद से आप अपने को सैनिटाइज कर पाएंगे। तो ये एक अनोखी पहल की गई है पटना के उन लोगों के लिए जो सब्जी लेकर यहाँ सब्जी लेने आते हैं। पटना के डीएम और नगर निगम जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं पूरा मत ना है, ये हाथ उठा के आइए, हाथ उठा के। तो बिल्कुल किस तरह की अपील आप कर रहे हैं लोगों से? मैं कह रहा हूँ कि जब टनल में प्रवेश करें तो एक एक करके करें, एक साथ लोग नहीं घुसे और हाथ ऊपर करके आए ताकि फुल्ली वो डिसइंफेक्टेंट उन पर असर कर सके। इसका असर कितनी देर तक रहेगा? जैसे ही हमारा ये लिक्विड पड़ेगा वो बिल्कुल ही वो सैनिटाइज हो जाएंगे। फिर आगे अगर वो कहीं कंटेमिनेट होते हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज वो फुल्ली ये कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहेगा टनल? पूरे मार्केट टाइम में जितना देर तक मेरा मार्केट चलेगा ये चालू रहेगा। यहाँ पर एक सैनिटाइजर टनल राजेंद्र नगर के सब्जी मार्केट में लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग यहाँ सब्जी की खरीदारी करने आ रहे हैं वो एक सैनिटाइजर के माध्यम से होते हुए जाएं और उनका डिसइंफेक्शन हो सके और इससे कुछ हद तक हम लोग इससे बच सकेंगे। तो बिल्कुल ये जो तस्वीर है एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो वाकई में ये तस्वीर सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है, कई सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में अब पटना के लोगों को खुद आगे आना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन आपके साथ है। तो ऐसे में आप खुद लोगों के साथ आइए और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है उसको मेंटेन करने में आप अपना सहयोग करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना की सब्जी मंडियों में अब लोग मनमाने तरीके से खरीदारी नहीं कर पाएंगे। यहां लोगों को अब हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। साथ ही सब्जी मंडियों में एनसीसी कैडेट्स की भी तैनाती की गई है। ऐसी ही एक सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राजधानी पटना में फिलहाल 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है पूरे देश की तरह, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सब्जी मंडियों में नहीं दिख पा रहा है। लिहाजा पटना जिला प्रशासन ने, न्यूज़ 18 ने चूंकि इस खबर को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखाया था, तो ऐसे में पटना जिला प्रशासन अब सख्त हो चला है और सब्जी मंडी में आप देखिए यहाँ पर पुलिस जो कर्मी हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। देख रहे हैं कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, बाकी बोलने पे सब सुन रहे हैं। आपका क्या रोल बन रहा है? बस मैं बोल रहा हूँ, आदमी सुन रहे भी रहे हैं। लोगों को दूरी बना के रखना है, सबको मास्क पहना के रखना है, संयम से अपना लाइन बना के दूरी से बना के अपना ये डिप्लॉयमेंट आपकी कब से हुई है मिश्रा जी? ये हमारी ये डिपार्टमेंट आपको हुआ है 22 तारीख से। अमोद कुमार मिश्रा जी हैं, बता रहे हैं कि लोगों को वो लगातार अपनी तरफ से आगाह कर रहे हैं और लोगों को भी चाहिए कि जो तय समय सीमा है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, आप इसी अवधि में कोशिश करें कि 6 बजे के पहले हर हाल में अपने घर के लिए खरीदारी कर लें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही सभी आशंकाओं को उन्होंने दूर भी किया। मैं विवेक कुमार पांडे, अररिया जिला से। मेरा सवाल है, क्या बाजार से लाया गया सामान से कोरोना हो सकती है? मेरा नाम अनीता द्विवेदी है, मैं कन्नौज की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बाजार से लाए हुए सामान से क्या कोरोना हो सकता है? मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। क्या बाजार के लाए गए सामान से कोरोना हो सकता है?
अगर आप किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कोरोना। इसके लिए मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि जब आप घर आएँ तो पेपर बैग आप फेंक दीजिए बाहर। सब्जियों को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जब जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए। मेरा नाम मानस वासने है, मैं जनपद अलीगढ़ का निवासी हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सार्वजनिक टॉयलेट से कोरोना का खतरा हो सकता है? मेरा नाम रमेश है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एज 50 ईयर्स है। मेरा सवाल ये है कि क्या सार्वजनिक शौचालय यूज करने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है? सार्वजनिक शौचालयों में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि इत्यादि वायरस बैक्टीरिया भी रहते हैं। अपने पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए साबुन के पानी से। तो मेरे हिसाब से आपको सार्वजनिक शौचालय से ज़्यादा डर लगने की कुछ अहमद खान लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? मैं अमित गुप्ता, महेश नगर, जयपुर से। मेरा सवाल ये है कि हम घर में रह के कैसे बुजुर्गों की सेवा या उनका ध्यान रख सकते हैं। मेरा नाम संदीप द्विवेदी है, मैं श्रीधाम वृंदावन में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों घर में बुजुर्गों का ख्याल किस तरह से रखें? बुजुर्ग ये काफ़ी लोग हैं, उम्र के लोग हैं जिनको कोरोना इजीली बात आ सकती है। तो जहाँ तक हो सके बुजुर्गों को अपने घर में ही रहने दीजिए, उन्हें बाहर टहलने को वगैरह मत जाने दीजिए। जहाँ तक उनकी अगर कोई रेगुलर विजिट्स या डॉक्टर से सलाह चाहिए तो फ़ोन तथा वीडियो कंसल्टेशन से ज़रूर कर लीजिए। अगर ख़ास करके उन बुज़ुर्गों को जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उन्हें कैंसर या छाती के अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उन पर आपको ज़्यादा एतबार बरतना पड़ेगा। उनकी पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं, चादर, उनके तो कपड़े अच्छी तरह से डेली धोने चाहिए और उनको